सेकंड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। लंका कांड। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर बिंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। मकरना कृदाना जश ब्याला, सत जो जन तनु परम विशाला। ऐसे यूं एक तिनई जे खाई, एकन के डरते पीट डराई। बहुत तरह के मगर, नाग, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु भी लो कहीं तरई ना टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखई बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो गए। चला कटुक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर चल चरनहि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारहि जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जल पर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। जस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाई कपिजू थप बीरा। कृपालु रघुनाथ जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाऊ जाई फल मूल सुहाई, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु परे राम हित लागी, ऋतु अरु पुरितु काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हला, वही लंका सनमुख शिखर चला वही। श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निसाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसन काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बदनाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण को सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा।
बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारी सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस मंगल भवन अमंगल हारी प्रभ उस दशरथ अजिर बिहारी। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिश त्योनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता बिचारी बहोरी बिहसि गयो गह करि भय भोरी मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कौतुक हाथों बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ वह को बुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गही पतहि भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी चरण नाई सिरु अंचलु रोपा सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु की जेताहि सो बुद्धि बल साकै जीति जाहि सो तुमहि रघुपति अंतर कैसा खलु खद्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे महावीर दिति सुत संगारे जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा सोई अवतरयु हरन मही भारा। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटभ मारे और महान शूरवीर दत्ति के पुत्रों का संहार किया, जिन्होंने बाली को बांधा और सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजहि नाथा काल कर्म जिब जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद मात सुत कहूँ राज समपि बन जाई भजई रघुनाथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चरण कमलों में सिर नवाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बागों सन्मुख गए न खाई चाहे करन सोच सब करिक बीते तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह आप सब कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहें असी नीति दसानन चौथे पन जाए निप कानन तासु भजन की जई तह भरता जो करता पालक सन हरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी भजऊ नाथ ममता सब त्यागी मुनि बर जतन करई यही लागी भूप राजु तजि होई बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयऊ करन तो ही पर दाया जो पिय मानहु मोर सिखावन सुजस होई तिहु पर अति पानवन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात
नाथ बजऊं रघुनाथ ही, अचल होई अहिबात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। जय सिया राम। जय सिया राम।